चलिए आज हम लोग देयर का प्रयोग सीखने वाले हैं। ठीक है, देखिए जिस सेंटेंस में कभी कोई सब्जेक्ट नहीं होता है तो वहाँ पर किसका यूज करते हैं, देयर का यूज हम लोग करते हैं। जैसे देखिए किसी भी नाउन या परनाउन के अनुसार यदि प्रयोग में मतलब किसी भी सब्जेक्ट में वर्ब ना हो, है ना, उसके अलावा यदि हम लोग उपयोग करें तो हम लोग देयर का यूज कर सकते हैं। जैसे एक राजा था, एक राजा क्या है, नाउन है, नाउन वर्ड है ना, कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है। एक राजा था तो इसके लिए कोई सब्जेक्ट है ही नहीं, जैसे तुम राजा हो, मैं राजा हूँ, वह राजा है, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो इसके लिए कौन सा वर्ड यूज करने वाले हैं, देयर वर्ड यूज करने वाले हैं। तो इसको कैसे बनाएंगे, देयर वाज ए किंग, यहाँ 5 लड़कियां हैं तो देयर आर 5 गर्ल्स। इसी प्रकार हम लोग नीचे यहाँ पर बात करेंगे। इसका रूल आप चाहे लिखने के लिए तो लिख सकते हैं, देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस अदर वर्ड, आप ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, जैसे वह एक किताब है तो एक किताब का सबसे पहले हम स्पेलिंग लिखेंगे, दिख रहा है सबको। चलिए देखिए एक किताब है, सबसे पहले बनाएंगे एक किताब है तो बोलेंगे देयर इज ए बुक। और कहाँ किताब है, वहाँ किताब है तो वहाँ का स्पेलिंग क्या बोलेंगे, देयर। तो हमारा सही हो जाएगा देयर इज ए बुक। यहाँ 2 कलमे हैं तो सबसे पहले बनाएंगे 2 कलमे हैं, देयर आर 2 पेन्स। यहाँ पर 2 पेन्स है इसलिए यहाँ पर प्लूरल वर्ड लगा है, और कहाँ पर, तो यहाँ पर, तो यहाँ का क्या होगा, हेयर। एक राजकुमार था तो देयर वाज ए प्रिंस, देयर वाज ए प्रिंस। एक हाथी था तो इसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, देयर वाज एन एलिफेंट। अब एलिफेंट ई जो है भवेल है इसलिए हमारा आर्टिकल एन लगा है ना। एक अच्छा लड़का था, देयर वाज ए गुड बॉय। एक दयालु संत थे, देयर वाज ए काइंडली सेंट। यहाँ पानी था, देयर वाज वाटर हेयर। इस प्रकार हम बाकी के सेंटेंसेस को भी क्या करेंगे, बना लेंगे। आप एक्सरसाइज 1 जो है इसको आप बनाकर दिखाइएगा। अब आराम से आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और इसको बनाकर आप कमेंट में या फिर पर्सनली व्हाट्सएप पे आप कर सकते हैं। इसको हम चेक करके आपको बता देंगे कितना सही है और कितना गलत है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग का जो यूज था यहाँ पर वो देयर से ही रिलेटेड था, बट यहाँ पर नो के सेंस में था। जैसे वह कोई किताब नहीं है, देयर इज नॉट, या फिर नो बुक देयर। आप नॉट भी बोल सकते हैं और नो भी बोल सकते हैं, दोनों कंडीशन में आपका सही होगा। यहाँ पर है हॉस्टल में 2 लड़कियाँ थी तो देयर वेयर नॉट 2 गर्ल्स इन द हॉस्टल। ठीक है, ये भी आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। इस प्रकार इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर आप चाहें तो इसको बना सकते हैं। आगे हम लोग चलने वाले हैं क्या के क्षेत्र में। यदि हमारा इंट्रोगेटिव प्रश्न हो तो हम इसका यूज कैसे कर सकते हैं। हमारा ये यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया हुआ है और यहाँ पर सेंटेंस है कि क्या वहाँ एक बाघ था, तो बोलेंगे वॉज देयर ए टाइगर। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, देखिए यदि किसी भी सेंटेंस में क्या पहले है तो क्या हो जाएगा, वॉज या वेयर में से कोई भी एक पहले आएगा। क्यों, क्योंकि क्या पहले है। उसके बाद हम लोग किसको बनाएंगे, वहाँ नहीं, हम लोग बनाएंगे एक बाघ था तो बोलेंगे देयर इज ए टाइगर। और यहाँ पर लास्ट में वहाँ का स्पेलिंग देयर होता है और यहाँ का स्पेलिंग हेयर होता है। यहाँ भी क्या है और यहाँ है तो क्या आ जाएगा, इज पहले आएगा। एक ऊँट है तो देयर ए कैमल, इज तो पहले आ चुका है तो देयर ए कैमल। और यहाँ का स्पेलिंग क्या होगा, यहाँ का स्पेलिंग होगा हेयर। क्या 5 बंदर थे तो क्या का स्पेलिंग यानी कि थे के स्पेलिंग में जाएगा, वेयर। था रहता तो वॉज रहता, बट थे है तो क्या लगेगा, वेयर लगेगा। अब 5 बंदर थे तो देयर आर 5 monkeys। ठीक है, क्या पहले आ रहा है, क्या है, कमरे हैं। कमरे एक प्लूरल वर्ड है इसलिए यहाँ पर आर निकल चुका है किसके क्षेत्र में, क्या के लिए। अब यहाँ पर हम लोग यूज करने वाले हैं 3 कमरे हैं तो देयर 3 रूम्स। कहाँ पर, घर में, तो लिखेंगे इन द हाउस। फिर यहाँ पर एक वर्ड है क्या पहले है और यहाँ पर देखिएगा क्या, तो इसके लिए हम लोग क्या निकालेंगे, इसको पहले निकाल देंगे। दर्पण नहीं है तो देयर नो मिरर। कहाँ पर भाई, वहाँ, तो वहाँ के लिए स्पेलिंग होगा देयर। इसी प्रकार क्या इस कुएं में पानी नहीं है तो क्या जो है इसके क्षेत्र में हम किसका उपयोग करने वाले हैं, इज का। और यहाँ पर देयर कुएं में पानी नहीं है, इस कुएं में पानी नहीं है तो पानी नहीं है तो लिखेंगे देयर नो वाटर इस कुएं में, तो इन दिस वेल। हमारा ये क्या हो जाएगा, सेंटेंस से सही हो जाएगा। इसके अलावा हम एक्सरसाइज 3 यदि हम लोग बनाएं तो हम आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब एक बच्चों से हम पूछेंगे कि आप लोग इसको कैसे बनाइएगा। चलो भाई शिवम पहला बनाओ। क्या इस विद्यालय में 2 शिक्षक हैं, वेयर नहीं है, यहाँ पर है।
इज की आर, दो शिक्षक है तो आर होना चाहिए, आर दे आर टू टीचर्स इन दिस स्कूल। और हमारा ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट कौन है, 2 नंबर इसको बनाओ, 2 नंबर ये वाला बनाना है सेंटेंस तुमको। क्या इस ग्लास में थोड़ा सा दूध है, आर की इज, आर की इज, इज। इसके बाद बोलो, हाँ इज देयर, थोड़ा क्या स्पेलिंग सम होता है, नीचे में लिखा हुआ है। इज देयर सम, दूध का स्पेलिंग मिल्क, ग्लास में तो इन दिस ग्लास है ना, इस ग्लास में है तो इन दिस कर दिया जाए इसको, ये दिस हो जाएगा। सही है हमारा। चलो भाई 3 नंबर, क्या केवल 5 खिलाड़ी मैदान में है, आर दे आर, 5 खिलाड़ी हैं यानी कि प्लूरल वर्ड है, आर दे आर प्लेयर, प्लेयर लिख दें, आर दे आर प्लेयर, बोलो बोलो, फील्ड, फील्ड। अब क्या लिखे, हो गया, गलत हुआ है ना, सेंटेंस बिल्कुल ही गलत है ये तुम्हारा। अब सेंटेंस को सुधारेंगे हम लोग। आर दे आर ओनली 5 प्लेयर्स, ठीक है। कहाँ पर भाई, तो मैदान में तो इन द फील्ड। और हमारा ये सेंटेंस बन गया। सब में इंट्रोगेटिव है तो सब में क्वेश्चन मार्क लगेगा। चलो भाई 4 नंबर, शिक्षा। क्या चाय में चीनी नहीं है, इज, उसके बाद इज देयर, नहीं के लिए क्या होगा, नो या फिर नॉट, तो नो। चीनी का स्पेलिंग क्या होता है, सुगर, देखो सब इसमें लिखा होगा, सुगर। इस चाय में तो इन टी, में का स्पेलिंग होता है इन और चाय का स्पेलिंग होता है टी। हमारा सही हुआ कि नहीं हुआ, चलिए बिल्कुल सही हुआ। चलिए अब हम लोग 5 नंबर बनाएंगे। 5 नंबर कौन बताएगा, 5 नंबर तुम, चलो बताओ। क्या इस बाग में फूल नहीं है, इज देयर नो फ्लावर, फ्लावर का स्पेलिंग ऐसे लिख सकते हो, फ्लावर इन दिस गार्डन, क्वेश्चन मार्क लगेगा। चलिए भाई 6 नंबर बताइए, क्या वहां पानी नहीं है, तुम्हें बताओगे, ठीक है बता दो, कोई बात नहीं। इज देयर नो वाटर, वहां का स्पेलिंग देयर होता है, नो वाटर देयर। चलिए सही है, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। 7 नंबर बताइए, क्या इस गांव में मंदिर नहीं है, क्या इस गांव में मंदिर नहीं है, इज देयर नो टेम्पल इन दिस विलेज। 8 नंबर, क्या इस तालाब में मछली नहीं है, इज देयर नॉट फिश, नो या फिर नो फिश, कहाँ पर, तालाब में, तो इन पॉन्ड, इन द पॉन्ड या फिर इन पॉन्ड, तो इन द पॉन्ड सही होगा। इस है ना, तो इस है तो दिस होगा। इन दिस पॉन्ड और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। क्या सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है। थोड़ा शीशा बंद कर दो आगे से, आवाज आ रहा है, कोई दिक्कत है इसमें, समझ में आ रहा है सबको। चलिए नेक्स्ट है, क्या यहाँ मक्खन नहीं है, इज देयर नो बटर
बटर, यहाँ का स्पेलिंग क्या होता है? हेयर, वहाँ का देयर, यहाँ का हेयर, और ये क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन नंबर 9 है हम लोग का। 10 नंबर बता सकते हैं? क्या वहाँ डॉक्टर नहीं है? इज की आर? बिल्कुल। आर देयर नो डॉक्टर? नो डॉक्टर। चलो भाई, आर देयर 5 डॉक्टर्स? 5 डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर्स एस लग जाएगा उसमें, और यहाँ का स्पेलिंग क्या हो जाएगा? देयर, और ये क्वेश्चन मार्क। क्या बिल्कुल सही है? कोई समस्या हुआ इसमें? कोई दिक्कत, कोई परेशानी हुआ? ठीक है, क्या आप इसको बता सकते हैं, ये इस वाले सेंटेंस को? क्या इस राज्य में एक अंधा राजा था? अंधा का स्पेलिंग ब्लाइंड होता है, राज्य का स्पेलिंग स्टेट होता है। क्या बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं हम लोग सर। देखिए कैसे बनाएंगे सेंटेंस को। था है, क्या है? वाज को लिखिए पहले। वाज, एक अंधा राजा था, तो was there a blind king किस, कहां पर? इस राज्य में, तो इन दिस स्टेट। सही हम लोग का। क्या राजा को 3 रानियां थी? वाज की वेयर, चूंकि 3 है संख्या, वेयर देयर कितना? 3, वेयर देयर 3 होगा, THREE 3। क्वीन होता है, रानी का क्या होता है? क्वीन होता है, बट एस लग जाएगा, 3 है तो क्वींस हो जाएगा, ठीक है। किसको? राजा को। का, की, के, इसका स्पेलिंग होता है ऑफ, और राजा का स्पेलिंग होता है किंग। कितना आसान है सेंटेंस बनाना, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्या टेबल पर 2 किताबें हैं? कैसे बनाएंगे इसको? Is there 2 books? यहाँ पर किताबें हैं तो आर होना चाहिए स्टार्टिंग में हम लोगों का। आर देयर 2 books, कहाँ पर भाई? टेबल पर के स्पेलिंग होता है ऑन, और टेबल का स्पेलिंग होता है टेबल। क्या हमारा सेंटेंस सही हो रहा है? चलो भाई, वहां एक क्या है? अंगूठी है। कौन बताएगा इसको? वहां एक अंगूठी है। देयर इज ए रिंग देयर, ये वाला बताओ। क्या वहां एक कोट है? कोट का स्पेलिंग कोट ही होता है। इज देयर ए कोट देयर। इस प्रकार हम लोगों ने सेंटेंसेस को क्या किया? बना लिया। बिल्कुल बना लिए सर हम लोग।